नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल परम कैंपस में। आज की जो क्वेश्चन सीरीज है वो क्या है? एसएससी जीडी 6 है। शुरू करते हैं क्वेश्चन को। रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। सब जानते हैं कि में बल होता है। किस में बल होता है भाई? कुमत में, असक्तता में, कायरता में या एकता में? तो आपको बता दें, सब जानते हैं कि किस में बल होता है? एकता में बल होता है। किस में बल होता है? एकता में बल होता है। इसलिए कौन सा विकल्प सही होगा? डी विकल्प आपका सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? शूर्पणखा, शूर्पणखा, शूपर्णखा, शूपनखा। इसमें से बता दें आपको, सबसे इम्पोर्टेंट जो है ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, खास करके एसएससी जीडी का एग्जाम हो या यूपीपी का हो या समीक्षा अधिकारी का हो, सारे एग्जामों में इससे संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। इसलिए विकल्प कौन सही है? ए विकल्प आपका सही है। कौन सा विकल्प सही है? ए विकल्प आपका सही है। शूर्पणखा होता है। क्या होता है? शूर्पणखा। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। काम समय पर संपन्न करना ही सफलता का रहस्य है। काम की समय नहीं होता, की लिखा हुआ है, जो की क्या है? गलत है। यहाँ पर होना चाहिए काम के समय पर, काम को समय पर क्या होना चाहिए? को होना चाहिए। यहाँ पे क्या दिया है? की दिया है। इसलिए विकल्प कौन सही है? डी विकल्प आपका सही है। अगला क्वेश्चन। रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। शिक्षक दिवस पर छात्रों ने शिक्षक को पुस्तक की हस्तगत प्रदान, भेंट या दान। तो देखिए भाई, शिक्षक दिवस पर छात्रों ने शिक्षक को पुस्तक क्या की? भेंट की। तो विकल्प कौन सही है? आपका डी सही है। कौन सही? सॉरी, सी सही है। कौन सही है? सी। अगला क्वेश्चन है, दिए गए शब्द का विलोम चुनें। रोचक। रोचक का मज़ेदार होता ही है, सरस भी होता है, मोचन भी होता है, लेकिन आपको बता दें रोचक का विलोम क्या होगा? नीरस होगा। क्या होगा? नीरस होगा। तो इसलिए कौन सा विकल्प सही है? डी विकल्प आपका सही है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। खेतों में मेड़ों से बनाए गए छोटे छोटे वर्गाकार या आयताकार भाग क्या कहलाते हैं? इनको कहा जाता है क्या? क्यारी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्यारी कहा जाता है। इसका मतलब विकल्प कौन सही है? ए विकल्प आपका सही है। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए जो 15 दिन में एक बार होता हो। देखिए, सप्ताह में एक बार हो उसे साप्ताहिक कहते हैं, दिन में एक बार हो उसे दैनिक कहते हैं, वर्ष में एक बार हो उसे वार्षिक कहते हैं, लेकिन पक्ष 15 दिन में एक बार हो तो उसे क्या कहते हैं? पाक्षिक कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? पाक्षिक कहते हैं। इसका मतलब विकल्प कौन सही है? बी विकल्प आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें। दांत खट्टे करना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। दांत खट्टे करने का मतलब होता है परास्त करना। क्या होता है? परास्त करना। इसका मतलब विकल्प कौन सही हो जाएगा? बी विकल्प आपका सही है। कौन सा विकल्प सही है? बी विकल्प आपका सही है। अगला क्वेश्चन है, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। रविवार के दिन अवकाश रहता है। सप्ताह में एक ही दिन तो पड़ता है रविवार। इसका मतलब यहाँ पे क्या होना चाहिए? बी होना चाहिए। विकल्प कौन सा होना चाहिए? बी विकल्प होना चाहिए। और कौन सही है? दिन। रविवार के दिन क्या रहता है भाई? अवकाश रहता है। अगला है, दिए गए वाक्य में रेखांकित पद को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। नौकरानी ने साबुन के कपड़े धोए। साबुन के कपड़े नहीं धोया जाता भाई, साबुन के कपड़े नहीं धोए, साबुन से कपड़े धोए जाते। तो इसका मतलब कौन सही है? डी विकल्प आपका सही है। साबुन से क्या धोए? कपड़े धोए। अगला देखिए, दिए गए शब्द का विलोम चुने। कर्मठ। कर्मठ का मतलब होता है जुझारू। जुझारू का क्या हो जाएगा? यानी जो लगातार काम करने वाला हो, यानी काम से न थकने वाला अर्थात। और जो काम से जी चुरा है उसे क्या कहते हैं? कामचोर कहते हैं। इसलिए विकल्प कौन सही हो जाएगा? डी। कृतज्ञ का विलोम क्या होता है भैया? कृतज्ञ का होता है एहसान को मानने वाला। कृतज्ञ का मतलब होता है किसान एहसान को ना मानने वाला। कायर का क्या होता है भाई? वीर होता है। इसलिए विकल्प कौन सही है? डी विकल्प आपका सही है। अगला क्वेश्चन है, नदियों के पानी की स्वच्छ रखकर हम अपना भविष्य सुधार सकते हैं। नदियों के पानी को स्वच्छ रखकर, पानी को होना चाहिए। और देखिए किसमें है? को यहाँ पर, को यहाँ पर। इसका मतलब विकल्प कौन सही है? सी विकल्प आपका सही है। अगला प्रश्न है, शतमन्यु शब्द पर्यायवाची नहीं है। शतमन्यु किसका पर्यायवाची नहीं है? शतमन्यु का मतलब होता है इंद्र। क्या होता है? इंद्र होता है। शतमन्यु का मतलब होता है इंद्र। और शक्र भी इंद्र का पर्यायवाची है, सुत्रामा भी है, विडोजा भी है। लेकिन लोकेश किसका पर्यायवाची है? लोकेश है ब्रह्मा का पर्यायवाची। किसका पर्यायवाची है?
ब्रह्मा का पर्यायवाची है, इसका मतलब विकल्प कौन सही है? इसका मतलब विकल्प आपका डी सही है, डी, जो शतमन्यु का पर्यायवाची नहीं है। अगला क्वेश्चन है, कृत्रिम के लिए उचित विलोम शब्द चुनिए। कृत्रिम का मतलब होता है जो मानव निर्मित हो, उसे कृत्रिम कहते हैं। नैसर्गिक का मतलब होता है प्राकृतिक। क्या होता है? प्राकृतिक होता है। इसका मतलब विकल्प कौन सही है? बी विकल्प आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 15, पार्वती का पर्यायवाची शब्द नहीं। पार्वती को उमा भी कहते हैं, अपर्णा भी कहते हैं, शैलजा कहते हैं, लेकिन पद्मा किसको कहा जाता है भाई? पद्मा कहा जाता है लक्ष्मी जी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? लक्ष्मी जी को कहा जाता है। इसका मतलब विकल्प कौन सही है? डी विकल्प आपका सही है, जो पार्वती का पर्यायवाची नहीं है। अब आते हैं पैसेज पर। निम्नलिखित गद्यांश के रिक्त स्थानों की पूर्ति गद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्नों के अनुसार कीजिए। प्राणी जगत का मित्र है सूर्य, वह प्रकृति में नवीनता पैदा करता, उसके आते ही क्या हो जाता भाई? उसके आते ही रात्रि का अंधकार और नीरवता हो जाती है। यहाँ पे रात्रि का अंधकार होगा, इसलिए विकल्प कौन सही है? इसलिए विकल्प आपका बी सही है। कौन सही है भाई? बी विकल्प आपका सही है। अगला क्वेश्चन है, और नीरवता हो जाती है। नीरवता क्या हो जाती है भाई? गायब हो जाती है। क्या हो जाती है? गायब हो जाती है, इसलिए विकल्प ए सही है। आगे बढ़ते हैं। नई स्फूर्ति के साथ मनुष्य और पशु पक्षी अपनी में व्यस्त हो जाते हैं, अपनी दिनचर्या में व्यस्त हो जाते हैं। किसमें व्यस्त हो जाते हैं भाई? दिनचर्या में व्यस्त हो जाते हैं, इसलिए विकल्प कौन सही है? सी विकल्प आपका सही है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कि पहली किरण, किसकी पहली किरण भाई? सूर्य की पहली किरण। सूर्य की पहली किरण जब धरती के आंगन में अपना कदम रखती है तो चिड़ियाँ चहचहा कर उसका क्या करती हैं? स्वागत करती हैं। तो इसमें देखिए विकल्प कौन सा दिया है? डी दिया है। क्या करती हैं? स्वागत करती हैं, इसलिए विकल्प कौन सही है? डी विकल्प आपका सही है, स्वागत करती हैं। ठीक, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आप सभी को धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।